ये है फिलामेंट बल्ब जिसका इन्वेंशन एडिसन ने किया और ये है एलईडी जिसकी रोशनी में बैठकर आप ये वीडियो देख रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक का सफर कैसे संभव हुआ जानेंगे आज के इस वीडियो में। 1879 वो साल है जब एडिसन ने इनकैंडिसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब का इन्वेंशन किया। इनकैंडिसेंट बल्ब को ही फिलामेंट बल्ब कहा जाता है। ये इन्वेंशन हो ही पाया था कि हिस्ट्री की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज में एक एडिसन वर्सेस टेस्ला की कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। इस टसल में एडिसन डायरेक्ट करंट यानी डीसी को प्रमोट कर रहे थे और वहीं टेस्ला अल्टरनेटिव करंट यानी एसी को प्रमोट कर रहे थे। डीसी करंट के साथ दिक्कत यह थी, इसमें रास्ते में ही बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो जाता था, जिसकी वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिसिटी भेजने के लिए अच्छा नहीं था। जबकि एसी करंट में दिक्कत ये थी कि इससे लोगों की जान जा सकती थी और इसी पॉइंट को आधार बनाकर एडिसन ने एसी करंट का विरोध किया। एसी करंट के इस एस्पेक्ट को हाईलाइट करने के लिए एडिसन ने जानवरों में करंट फ्लो कराया, जिससे उनकी मौत हो गई। एडिसन ने इलेक्ट्रिक चेयर एजुकेशन के लिए भी एसी करंट का यूज किया और इस चेयर में एसी करंट फ्लो कराया जाता था, जिससे उनकी मौत हो जाती थी। लेकिन निकोला टेस्ला को जॉर्ज वेस्टिंगहाउस नाम के एक बिजनेसमैन सपोर्ट कर रहे थे, जो एसी करंट को लेकर काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे। उसी समय 1893 में शिकागो में एक एक्सपोजिशन आयोजित किया गया था, जिसमें जो लाइटिंग की गई थी उसके लिए एसी करंट का यूज किया गया था। ये लाइटिंग देखकर लोग काफी ज्यादा प्रभावित हुए और इसी तरह एडिसन और टेस्ला की कंट्रोवर्सी खत्म हो गई और दुनिया ने एसी करंट को स्वीकार कर लिया। इस कंट्रोवर्सी के बाद अब हम वापस आते हैं इनकैंडिसेंट बल्ब पर। फिलामेंट बल्ब इनकैंडिसेंस के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें करंट फ्लो कराकर फिलामेंट को हायर टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है। इस हीटिंग की वजह से फिलामेंट विजुअल लाइट इमिट करने लगता है, जिससे हमें ब्राइटनेस देखने को मिलती है। फिलामेंट यूजुअली टंगस्टन का बना होता है। फिलामेंट बल्ब की एफिशिएंसी काफ़ी कम होती है। यह केवल 5 से 10% इलेक्ट्रिसिटी को विजुअल लाइट में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 800 ल्यूमेन की ब्राइटनेस चाहिए, उसके लिए आपको 60 वाट के एक फिलामेंट बल्ब की जरूरत पड़ेगी। फिलामेंट बल्ब के साथ 5 दिक्कतें थी। इनकी लाइफ कम थी, इनकी एनर्जी एफिशिएंसी कम थी, इनमें मर्करी का कंटेंट ज़्यादा था और ये हीट इमिट करते थे और मोर इम्पोर्टेंटली इनकी वजह से बिजली का बिल ज़्यादा आता था। इन समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास किया साइंटिस्ट एडमंड डी जर्मर और फ्रेडरिक मेयर बेट्स ने। उनके प्रयासों से एक नए प्रकार की लाइट का जन्म हुआ, जिसका नाम था फ्लोरेसेंट लाइट। फ्लोरेसेंट बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट को एक गैस से गुजारा जाता है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट लाइट प्रोड्यूस होती है। ये अल्ट्रावायलेट लाइट एक फास्फोरस कोटिंग को एक्साइट करती है, जिससे विजुअल लाइट इमिट होती है, जिससे हमें ब्राइटनेस का आभास होता है। फ्लोरेसेंट लाइट से दिक्कत ये थी, ये साइज में काफी बड़ी होती थी, इसलिए इसका उपयोग केवल कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर्पस तक ही सीमित था। एनर्जी एफिशिएंसी के मामले में ये बल्ब फिलामेंट बल्ब की तुलना में तो बेहतर थे, फिर भी इनमें सुधार की गुंजाइश बाकी थी। तीसरी दिक्कत इसके साथ ये थी, ये पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाते थे और इनको लाइट प्रोड्यूस करने में टाइम लगता था। फ्लोरेसेंट लाइट में आने वाली इन दिक्कत को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट जॉर्ज एच इनमैन और एड हैमर ने फास्फोरस कोटिंग और ट्यूब डिजाइनिंग में एडवांसमेंट किए, जिसकी वजह से एक नई प्रकार की लाइट का जन्म हुआ, जिसका नाम था कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट यानी सीएफएल भी फ्लोरेसेंट लाइट के प्रिंसिपल पर काम करती है और इसकी एनर्जी एफिशिएंसी फिलामेंट बल्ब की तुलना में लगभग डबल होती है। एफएल ये 20% इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट कर देती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको 800 ल्यूमेन की ब्राइटनेस चाहिए, तो इसके लिए आपको 14 वाट की सीएफएल की जरूरत पड़ेगी। सीएफएल फिलामेंट बल्ब की तुलना में तो कम, लेकिन ये भी हीट इमिट करती थी। 1960 में साइंटिस्ट निक जूलियन ने पहली प्रैक्टिकल विजुअल स्पेक्ट्रम एलईडी डेवलप की। बाद में साइंटिस्ट सूजी नाकामुरा, आकासाकी और हिरोशी अमानो ने मिलकर ब्लू एलईडी लाइट का इन्वेंशन किया, जिसकी वजह से 2014 में इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया। एलईडी इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस के प्रिंसिपल पर काम करती है। इस प्रक्रिया में जब एक सेमीकंडक्टर मटेरियल पर वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन फोर्स में जाकर फिट हो जाते हैं और इस प्रक्रिया में फोटोन इमिट होते हैं, जिसकी वजह से विजुअल लाइट इमिट होती है। एलईडी लाइट्स की एनर्जी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। यह लगभग 80 से 90% इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट कर देती है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपको 800 ल्यूमेन की ब्राइटनेस चाहिए, तो आपको 8 वाट के एलईडी बल्ब की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रिक बल्ब के इस इवोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एनर्जी एफिशिएंसी। जिस काम को करने के लिए 60 वाट के फिलामेंट बल्ब की जरूरत पड़ती है, उसी काम को 14 वाट की सीएफएल या 8 वाट के एलईडी बल्ब पूरा कर देती है।